आपको अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दौरान भी राज्य सरकार द्वारा निमंत्रित किया गया था वहां पर। तो कैसा रहा उस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बनने का अनुभव? वो तो अद्भुत अद्भुत था वो। और अलौकिक। लौकिक। बस राम जी की कृपा बरस रही थी। राम लला हो राम लला, राम लला हो राम लला, अवध के प्यारे राम लला, अवध के प्यारे राम लला, जगत के प्यारे राम लला, जगत के प्यारे राम लला, हो राम लला। संगीत सीखना और वो भी एक ब्राह्मण परिवार में एक बड़ी अवांछित बात मानी जाती थी। वो अच्छा नहीं समझा जाता था। जिन दिनों डिस्को चला था उन दिनों डिस्को भजन बनाया हमने। अरे वाह। और वो वैसे ही उसी उसी परंपरा में क्लासिकल उसका बेस रहा और उसको हमने गाया वैसे। जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। नमस्कार, हेलो, वेलकम टू गुड वाइब शो। आज हमारे साथ हैं चार अद्भुत भाई, श्री गोपाल शर्मा, श्री सुखदेव शर्मा, श्री कौशलेंद्र शर्मा और श्री राघवेंद्र शर्मा, जिन्हें शर्मा बंधु के नाम से जाना जाता है। ये चारों भाई भारतीय शास्त्रीय संगीत और आधुनिक संगीत का बेहतरीन मेल प्रस्तुत करते हैं और अपने भजनों और राम कथा गायन से लाखों दिलों को छू चुके हैं। शर्मा बंधु ने अपने पिता स्वर्गीय श्री रामानंद शर्मा जी से राम दरबार संगीत की समृद्ध परंपरा को अपनाया और उसे दुनिया भर में फैलाया है। शर्मा बंधु ने तुलसीदास, कबीर, सूरदास और मीरा जैसे संत कवियों की रचनाओं को अपनी आत्मीय गायकी से जीवंत कर दिया और भारत के साथ साथ विदेशों में भी प्रेम और भाईचारे का संदेश फैलाया है। बचपन से ही मैंने दूरदर्शन पर इनके गाए हुए गीत सुने हैं और हर बार ये सोचकर मंत्रमुग्ध हो जाती थी कि ये चारों भाई इतनी खूबसूरती और तालमेल के साथ कैसे गा पाते हैं। इनके गाए हुए भजन को सुनकर मैं आज भी भावुक हो जाती हूँ। इनके गीत आत्मा को छूने वाले होते हैं, जो भक्ति और भावनाओं से भरपूर हैं। इनका गाया जैसे सूरज की गर्मी से भजन तो हर भारतीय के दिल में बसा हुआ है, जो 1974 में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय एकता पर बनी फिल्म परिणय का हिस्सा था। तो आइए मिलते हैं इन महान कलाकारों से और जानते हैं उनके भावपूर्ण संगीत और प्रेरणादायक सफर के बारे में। नमस्कार शर्मा बंधु जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे गुड वाइब शो में। बहुत धन्यवाद। आज यकीन नहीं हो रहा कि मैं आज आपसे बात कर पा रही हूँ। बचपन से नहीं, कर आपके लीजिए। भजन सुनते आई हूँ, खासकर जैसे सूरज की गर्मी से और महिमा हनुमान की, ये भजन मेरे दिल के बेहद करीब है। आज भी मैं सुनकर बहुत भावुक हो जाती हूँ ये भजन। तो चलिए बचपन से ही शुरुआत करते हैं। आपका बचपन मुजफ्फरनगर में बीता, तो कैसा था आपका बचपन और आपके घर का वातावरण कैसा था? हम जिस परिवार से हैं जी। उसको श्री राम दरबार परिवार कहते हैं अच्छा। और हमने बचपन से अपने बड़ों को, अपने पिताजी को, उनको हमने राम नाम गाते हुए और संगीत और राम नाम, इनका मिश्रण हमने बालपन से सुना। हमारे चारों ओर ये रहता था, तो ये स्वाभाविक संस्कार हमें ये आते चले गए। अच्छा, क्या बात है। तो आप चारों भाइयों की किसी और चीज में भी रुचि थी, संगीत और भजन के अलावा बचपन में? मैंने कहा हम लोग खूब जी। पढ़ते भी रहे अच्छा। और खूब अच्छे गेम्स में भी हिस्सा लेते रहे। सब चीजों में रुचि थी, लेकिन लक्ष्य हमारा वही था, अच्छा। संगीत, और संगीत के माध्यम से राम नाम प्रस्तुत करना, राम भजन प्रस्तुत करना, अपनी जो संस्कृति है राम संस्कृति उसको प्रस्तुत करना, ये लक्ष्य शुरू से बन गया था। क्या बात है। और वरना तो जैसे सामान्य बचपन हुआ करता है, ऐसे ही हम सब लोग था। हम लोग खूब खेले, खूब बचपन पढ़े। में
हम मैं और राघवेंद्र हम बचपन में क्रिकेट बहुत खेला है बहुत अरे वाह। और आपके कोई बॉलिंग भी पसंदीदा इतनी जबरदस्त क्रिकेटर, थी। आपके कोई पसंदीदा क्रिकेटर जो जिनको आपको बहुत अच्छा लगता हो, आज भी देखते हैं या उस जमाने में देखते थे? हमारे समय में तो गावस्कर, जी। विश्वनाथ, विश्वनाथ, सरदेसाई सरदेसाई, दिलीप सरदेसाई। और आजकल तो बहुत अच्छा खेल रहे हैं लोग, बहुत। बच्चे बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अब तो बहुत अच्छे आ गए प्लेयर, खूब। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर हम खेलते रहते ना, हम्म। इस लाइन में ना आते तो इस समय हम बिल्कुल टॉप पे होते। भजन में भी आप टॉप पर ही रहे हमेशा, और क्रिकेट में भी टॉप पर ही आते हैं, क्या बात है। बड़ों की कृपा रही, उसी मार्ग में चले हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल, विशेष ईश्वर की खास करके विशेष कृपा रही है आप चारों भाइयों पर। आप जितने प्यार से चारों साथ में गाते हैं, मैं हमेशा से सोचती थी जब मैंने आपको पहली बार दूरदर्शन पे देखा कि चार भाई एक साथ कैसे गा सकते हैं, एक सुर में, वो भी मतलब हम तो जब अकेले भी गाते हैं तो गलतियां हो जाती हैं, पर आप चारों बिल्कुल प्यार से साथ में गा लेते हैं। तो साथ आपकी में रिहर्सल की क्या प्रक्रिया होती है, आप लोग कैसे करते हैं ये? वंदना जी, हम साथ में गाते भी हैं और साथ में रहते भी हैं। अरे वाह, बिल्कुल, हमारे चारों के फ्लैट अलग अलग साथ साथ बने हुए हैं। क्या बात कभी है। आपका इंडिया आना हो तो आप आइए, पधारिए। जरूर जरूर आऊंगी, जरूर मिलूंगी। ये तो बिल्कुल श्री राम परिवार की तरह ही हैं आप चारों भाई, एक साथ गाते भी हैं और एक साथ रहते भी हैं। बहुत सुंदर। तो आप लोग चारों भाई कैसे मतलब रियाज कैसे करते हैं, प्रैक्टिस कैसे करते हैं जब कोई भजन कहीं पे परफॉर्मेंस होता है? तो आप लोग चारों कैसे एक साथ इकट्ठे होकर प्रैक्टिस करते हैं ताकि गलती ना हो, सुर एक साथ लगे? इसकी कोई खास प्रक्रिया है? वो प्रैक्टिस तो होती ही है, जी। तो नियमित रूप से। लेकिन ये भी है कि बार बार प्रस्तुत करने के बाद वो एक स्वाभाविक रूप से फिर आपस में बहुत ज़्यादा हमें अपना तालमेल बिठाने में बहुत दिक्कत नहीं आती। हम्म। अपने आप स्वाभाविक रूप से बनता चला जाता है। कोई भी नई रचना हो तो उस पर थोड़ा सा हमें वो सोचना पड़ता है, रियाज करना पड़ता है उसके लिए। आपके पिता पंडित श्री रामानंद शर्मा जी भी का भी संगीत का सफर काफी लंबा और प्रभावशाली रहा था, तो उनके सफर के बारे में हमें कुछ बता सकते हैं? उनका संगीत का सफर कैसा रहा? बहुत लंबी कथा है उनकी। जी। ऐसे समय में जब हमारे क्षेत्र में, मुजफ्फरनगर क्षेत्र में संगीत सीखना, और वो भी एक ब्राह्मण परिवार में, एक बड़ी अवांछित बात मानी जाती थी। वो अच्छा नहीं समझा जाता। ऐसे में हमारे दादाजी ने उनकी प्रतिभा को देखकर उनको पंजाब ले जाकर, और जो बहुत बड़े उस समय के संगीतकार थे पंडित विष्णु दिगंबर जी, उनके एक शिष्य थे वहाँ, अच्छा। उनसे संगीत सिखाया उनको, और वो उसमें निष्णात हुए। और उसके बाद उनका जीवन बहुत लंबा इसमें रहा। वो नाटकों में भी उन्होंने काम किया, उसके बाद फिल्मों में भी काम किया। उस समय रेडियो होता था, रेडियो के वो बहुत ऊंचे कलाकारों में गिने जाते थे। और फिर वो सब कुछ अपना अनुभव समेटकर वो फिर इस राम कथा और भजन के क्षेत्र में आ गए फाइनली। और उन्होंने वो सब त्याग के और इसी में अपना काम शुरू किया था हमेशा। वो तीन उन्होंने फिल्मों में तीन और फिल्मों में इसमें वो भी हीरो। विशेष रूप से जो तुलसीदास जी का साहित्य है, जी। रामचरितमानस है, श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, दोहावली, तुलसीदास जी के ये अनेकों ग्रंथ हैं। और रामचरितमानस तो सबसे अधिक लोकप्रिय संस्थान है। हनुमान चालीसा, ये इन रचनाओं में विशेष रूप से अपने सारे संगीत के अनुभव को, जो उन्होंने रेडियो से लेकर फिल्मों तक के सफर में, नाटकों में और सब में लिया था, उसको फिर इसमें समाहित किया, तुलसी साहित्य को कंपोज किया, उसको गाने की एक शैली बनाई, जी। वो जिसे राम दरबार शैली कहते हैं, जिसमें एक भावुकता भरी व्याख्या होती है। अच्छा। और जैसा चरित्र चल रहा है रामचरितमानस में, जैसा भाव चल रहा है, उसके अनुसार उसकी संगीत रचना बनाते हैं।
वैसा ही राग, वैसे ही स्वरावली लेकर और फिर उसको गायन में प्रस्तुत कर रहे हैं ये। जी, उन्होंने श्री राम दरबार शैली की शुरुआत की और फिर आप चारों भाइयों ने उस परंपरा को बहुत बखूबी आगे बढ़ाया। तो आपके भी संगीत में आधुनिक संगीत और भारतीय शास्त्रीय संगीत का अद्भुत मिश्रण होता है। तो आपने अपनी ये विशेष शैली कैसे विकसित की, चारों ने मिलकर? स्वाभाविक रूप से ही आई है, क्योंकि हमारा बेस क्लासिकल रहा। जी, हमने बाकायदा शिक्षा प्राप्त की इसकी। एक यहाँ विद्यालय है संगीत, प्रयाग संगीत समिति, अच्छा। उससे हमने सबने विशारद किया। तो क्लासिकल का मिश्रण तो उससे हुआ, और आधुनिक संगीत में हमारी बहुत रुचि रही। हम रूढ़िवादी नहीं रहे अपने जीवन में। जो भी जैसा माहौल रहा वैसी हमने धुनें बनाई। और मतलब जिन दिनों डिस्को चला था उन दिनों डिस्को भजन बनाया हमने। अरे वाह! और वो वैसे ही उसी उसी परंपरा में क्लासिकल उसका बेस रहा, और उसको हमने गाया वैसे ही, लेकिन रिदम डिस्को रही थी उसकी। तो इस तरह से हम प्रयोग करते रहे, और ये स्वाभाविक रूप और से ये हमारे कंपोजिशन में, हमारे जीवन में, हमारे परफॉर्मेंस में आती रही ये बात। और ये हमें अपने हमारे पिताजी पंडित रामानंद जी, वो हमारे गुरु थे। संगीत के प्रथम गुरु तो वही रहे। तो उन्होंने भी अपने जीवन में ये प्रयोग किया, जैसे अभी चर्चा हो रही थी आपसे, कि वो फिल्मों में रहे तो वहाँ पर भी वो टॉप पर रहे। जी, संगीतकार नौशाद जो जी। थे, उनकी जो सबसे पहली फिल्म थी उसके हीरो थे हमारे पिताजी। प्रेम नगर। प्रेम नगर आज भी यूट्यूब पर है वो अवेलेबल। अच्छा, अरे वाह! हाँ, और दो फिल्में और उन्होंने की थी, हिमालय की बेटी और एक और। तो वो बहुत अच्छा, मतलब उन्होंने जो वहाँ से अनुभव लिया था वो इसमें मानस में और तुलसी साहित्य में लगाया, वही और हमें वही प्राप्त। हमें प्राप्त हुआ। तो हमने उसी और आगे बढ़ाने का प्रयास किया। जी, बहुत सुंदर। तो आप लोग जब तुलसीदास की रचनाएँ जैसे रामचरितमानस या विनय पत्रिका को प्रस्तुत करते हैं दर्शकों के सामने, तो आप किन खास बातों का ध्यान रखते हैं उस वक़्त? उस इनकी जो बंदिश बनाई ना हमने, जी। उनका उद्देश्य ये रहा कि जो शब्दों में कहा है उन महान कवियों ने, हुँ, हुँ। तुलसी, सूर, मीरा, जो कुछ उन्होंने कहा है वो लोगों की अंतरात्मा तक पहुंचे, ऐसे स्वरावली हो। और देखिए इसमें एक विशेष बात रहती है, खास तौर से भजन प्रस्तुति में। आपने बहुत लोगों को सुना होगा, और बड़े बड़े शास्त्रीय संगीतज्ञ गाते हैं भजन, लेकिन क्या होता है कि कभी शब्द वो हावी हो जाते हैं संगीत पर, हुँ, और अधिकांश ऐसा होता है कि संगीत शब्दों पर हावी हो जाता है। तो वो जो भाव वो कहना चाह रहे हैं वो लोगों के मन तक पहुंचने में थोड़ी सी कठिनाई आती है। तो हमारा प्रयास हमेशा ये रहा है कि वो शब्द ऐसे संगीत की भाषा से लोगों के अंतरात्मा तक पहुंचे कि उन्हें वो इम्प्रेस कर सकें, उनका मन उससे आनंदित हो सके। ये हमारा प्रयास रहा है। और मुझे लगता है कि आप अपने प्रयास में हमेशा ससे सफल रहे हैं क्योंकि वो ये तो आप आपके लोग भजन समझ सकते हैं, बिल्कुल, जान सकते हैं। बिल्कुल। आपका सबसे लोकप्रिय भजन जैसे सूरज की गर्मी जो इंदिवर जी ने लिखा था और जयदेव जी ने जिसका नहीं, म्यूजिक ये गलत फहमी हुई है आपको। ये भजन हमारा ही लिखा हुआ था। आपका लिखा हुआ है? अच्छा। हाँ, और एक बात आपको बतलाएं, हमारे बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स हैं, हुँ, उनमें बहुत सारे हमारे भजन रिकॉर्ड हुए हैं। अच्छा। वो सब उनमें नाम आया है लेखक के रूप में हमारे पिताजी का, ओह! पंडित रामानंद जी का। और ये एक तरह से जो हमारे गुरु रहे हैं उनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि थी कि हमने अपनी सारी रचनाओं का नाम उनको दिया है, उनके रूप में दिया है। तो ये हमारे पिताजी के नाम से आया था, वैसे रचना ये हमारी ही थी। बहुत ही सुंदर रचना है। तो इस रचना के बनने की कुछ कहानी हमें बता सकते हैं? इस कैसे बनाया आपने ये भजन? दूरदर्शन ये पे आपने दिया था ये बहुत ये पहले। हमने
बहुत पहले इसकी रचना करी थी। जी। हम अपने एक कार्यक्रम पे गए हुए थे, वहाँ बैठे बैठे ये मन में आया। स्रोत तो इनके सारे वो ही हैं, बड़े बड़े महान कवि, भक्त कवि जो हैं, भाव तो सब उनके ही दिए हुए हैं। तो ये रचना हुई और इसको हम खूब गाते थे। फिर उसके बाद उनसे, संगीतकार जयदेव जी से मुलाकात हुई हमारी। अच्छा। इसकी स्वर रचना भी हमारी थी और शब्द हमारे थे ही। उन्हें हमारा संगीत बहुत प्रिय था। अक्सर वो अपने निजी बैठक में बैठ के हमसे खूब सुनते थे। बहुत सारे हमारे भजन, बहुत सारी गीतावली, कवितावली, इनकी रचनाएं सुनते थे। तो उनको ये भजन बहुत पसंद आया और फिर इन्होंने हमें इसके लिए आमंत्रित किया अपनी फिल्म में गाने के लिए। और उसको उन्होंने फिर, चूंकि वो तो बहुत अनुभवी म्यूजिक डायरेक्टर थे, उन्होंने सारा अपना अनुभव इसमें डालकर और इसे बहुत अच्छे ढंग से सजाया संवारा। ये उनका बहुत बड़ा योगदान था इसको बनाने में। जी, बहुत ही खूबसूरत भजन है ये। इस भजन को सुनने के बाद एक अजीब सी आंतरिक शक्ति सी महसूस होती है जब भी मैं सुनती हूँ। तो इस भजन का अर्थ हो सकता है बहुत लोगों को नहीं पता होगा। क्या आप अपने सरल शब्दों में इसका अर्थ समझा सकते हैं लोगों को? बस सरल शब्दों में तो इतना ही है कि राम जी की शरण होने में ही आनंद है, सुख है। ऐसा सुख है जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, वृक्ष की छाया के नीचे खड़ा हो जाता है इंसान, तो जैसा सुख उसको मिलता है, हम्म। चाहे तेज वो गर्मी में। तेज गर्मी में, चाहे वो अपने पसीने पूछता हुआ हो, लेकिन हवा ठंडी लगती है, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। बस यही इसका भाव है। बहुत बहुत ही सुंदर भाव है। तो आप आगे बढ़ती हूँ और आपके और दूरदर्शन के रिश्ते के बारे में बात करना चाहूंगी। आप दूरदर्शन के बहुत ही पुराने और सबसे लोकप्रिय कलाकारों में से एक है। तो कैसा रहा था दूरदर्शन के साथ काम करना? दूरदर्शन हमारे देश में पहले एक सैटेलाइट टीवी के रूप में आया था, पता नहीं आपको याद हो या नहीं हो, 1975 में। अच्छा। हाँ, रशन कोई वो था सैटेलाइट, उसके थ्रू तो उन लोगों ब्लैक एंड वाइट होता था। ब्लैक एंड वाइट होता था और उन्होंने पूरे देश में बहुत जगह कम्युनिटी सेंटर ऐसे बनाए थे जहाँ वो एक साथ लोग मिलके बैठ के उसे देख सकें। तो उनकी इच्छा थी, जो उसके डायरेक्टर थे, कि इसके माध्यम से रामकथा प्रस्तुत की जाए। हम्म। उन्होंने हमें सुना हुआ था शिमला में, तो उन्होंने फिर हमें बुलाया, उसके लिए आमंत्रित किया। वहाँ से हम दूरदर्शन से जुड़े। फिर अपना देश का दूरदर्शन आया तो वो स्वाभाविक रूप से हम उसके कलाकार बने और हमने उस पर बहुत प्रस्तुतियां दी हैं, बहुत अनगिनत। पूरी रामकथा भी दी है एक बार उस पर। हाँ। तो उसके बड़े अच्छे अनुभव रहे हैं हमारे और श्रोताओं ने उसे बहुत पसंद किया था, उन प्रस्तुतियों को। आज भी हैं उनके आर्काइव्स में, वो मिल जाती हैं। हाँ, और सभी कुछ दिया हमने उसमें। राम कथा के अलावा भी और जितने भक्त कवि हुए हैं, तुलसी जी के अलावा भी सूर, मीरा, कबीर, उन सबको भी हमने खूब अलग अलग तरह से प्रस्तुत किया दूरदर्शन पर। उनका एक 20 मिनट का एपिसोड होता था, अच्छा। तो जब हम राम कथा सुनाते थे हम्म। तो रिकॉर्डिंग करने वाले भी भूल जाते थे कि टाइम कितना हो गया। सब मंत्रमुग्ध हो जाते थे आपके कथा बहुत, प्रवचन में। हाँ, बहुत आनंद आया उस समय वहाँ। जी। तो आपको अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दौरान भी राज्य सरकार द्वारा निमंत्रित किया गया था वहां पर। तो कैसा रहा उस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बनने का अनुभव? वो तो अद्भुत अद्भुत था वो। और अलौकिक। हाँ, लौकिक। बस राम जी की कृपा बरस रही थी। हाँ, सब। और कितना उत्साह लोगों में राम जी के दर्शन करने के लिए, रामलला के। और कितना जबरदस्त सैलाब था, जन सैलाब उमड़ा हुआ था। जी। हमारा जो कार्यक्रम का समय था
वो 6 बजे निर्धारित किया था। अच्छा। उस मंच से हम 9 बजे पहुंच पाए उस मंच पर। हम्म। 3 घंटे उस भीड़ में फंसे रहे हम लोग मंच तक पहुंचने। ऐसा, और क्या आनंद लिया लोगों ने उसका। बिल्कुल, मैंने तो टीवी पर देखा था, लेकिन इतना पता है कि पूरे भारतवासी, जो सिर्फ भारत में ही नहीं भारत के बाहर भी थे, वो बहुत भावुक हो रहे थे इस क्षण को देख करके, और लोगों वो के आंखों से आंसू बह रहे थे। बहुत जिस ही वो था ही बहुत था बहुत वो। वो भावुक क्षण था, ऐतिहासिक वो ऐतिहासिक कार्यक्रम था। ऐतिहासिक क्षण था वो। 500 वर्ष बाद राम जी अपने घर में आए थे, हाँ। अपने सिंहासन पर विराजे थे। वो अद्भुत और क्षण उस था। समय के लिए भी हमने बहुत विशिष्ट कुछ रचनाएं तैयार की थी। अच्छा। हाँ। तो वो उनका बहुत आनंद लिया लोगों ने। रामलला से संबंधित वो कई हमारे भजन थे। हम्म। कोई एक दो पंक्तियां कोई ऐसी जो आप सुना सकते हैं भगवान श्री राम के लिए? रामलला का जो याद आ रहा है इस समय वो सुनाते हैं आपको बिल्कुल थोड़ा सा। बिल्कुल, कुछ भी। ओ राम लला हो राम लला, राम लला हो राम लला, अवध के प्यारे राम लला, अवध के प्यारे राम लला, जगत के प्यारे राम लला, जगत के प्यारे राम लला, हो राम लला। बीती घड़ी प्रतीक्षा की, अब दर्शन देंगे राम लला, राम लला हो राम लला, रब के प्यारे राम लला, जगत के प्यारे राम लला, खूब प्यारे प्यारे राम लला। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। क्या बोलूं मैं, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं फिर से खो गई आपके भजन सुनकर। बहुत ही सुंदर, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनाने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ती हूँ मैं। आपने सिर्फ देश में ही नहीं, देश के बाहर विदेशों में भी, यूएस, साउथ अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा, बहुत जगह परफॉर्म किया है। तो कैसा लगता है विदेश में? आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है दर्शकों की जब आपका भजन सुनते हैं तो? या वैसे आपका तो कोई ऐसा यादगार है, क्षण? इसका उत्तर तो यही है कि एक बार आप वहां बुलाकर देखिए प्रतिक्रिया कैसी। लेकिन बहुत अच्छा अनुभव बहुत रहा अच्छा हमारा। अनुभव रहा। जी। और हिंदी भाषी लोग ही हमें सब मिले सब जगह। अच्छा। हाँ, तो हमारी शैली ऐसी है कि हम उसमें पहले व्याख्या करते हैं और बाद में चौपाई का गान करते हैं। अच्छा। तो सबको समझ में आता है खूब चौपाई आनंद। समझ में आया, वरना अवधी भाषा में लिखी हुई है रामचरितमानस, जी। तो उसको समझना वैसे कठिन हो जाता है। जी। लेकिन उसका भाव अगर पहले समझा दिया जाए तो उसको समझना आसान हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भगवान ने बहुत चाहा तो जरूर मैं भी फिर से आपको निमंत्रित करूंगी यहाँ यूएसए में। धन्यवाद। जरूर। और आपने नेपाल के शाही परिवार के लिए भी कई बार परफॉर्म किया है। तो कैसा रहा था वो अनुभव? हाँ जी। वो तो अद्भुत ही था। देखिए, शाही अनुभव था वो तो शाही। शाही लोग थे। अब तो वो राज परिवार जो है वो उस रूप में नहीं रहा, वहाँ का सब वो बदल गया है स्वरूप। हम्म। लेकिन उस समय वो लोग वहाँ के मालिक थे एक तरह से। तो लेकिन ये बात है कि बहुत मर्यादित होकर उन्होंने सुना था, सामने नीचे बैठकर सुनते थे, अच्छा। और बिल्कुल पूरी मर्यादा के साथ। वो जो मंच था जहाँ बैठकर राम कथा हुई थी, उस मंच को राज परिवार की जो महिलाएं थी उन्होंने अपने हाथों से सजाया था। उसे किसी उसको नौकर को, सेवक को वहाँ चढ़ने नहीं दिया था। अपने हाथ से सारी उसकी प्रसाद भी सजावट की। अपने हाथ से। प्रसाद भी वो बाद में, मतलब इतनी भीड़ थी कि लगभग 2.5-3 घंटे प्रसाद वितरित करने में लगते थे। हम लोगों के हाथ से ही लेते थे वो,
खुद भी लेते थे और फिर सारे जितने भी वहाँ ऑडियंस होती थी उनको भी दिलाते थे। लगभग 25,000 लोग उस हाँ, समय तो उसमें अद्भुत वो था। वहाँ के बाजार बंद कर दिए गए थे। हाँ और एक अनुभव और हमें रहा, वहाँ जो राजमाता थी उस समय, जी। वो अगर खड़ी हुई हैं तो फिर नेपाल खड़ा हुआ है पूरा, कोई बैठ नहीं सकता था। अच्छा। तो पहले दिन हम भी खड़े होने की कोशिश करने लगे, उन्होंने वहीं से इशारा किया, आप बैठे रहिए, आप मत उठिए। ये मर्यादा थी वहाँ की, मर्यादा अगर थी, राज मर्यादा परिवार थी। का कोई बालक भी खड़ा हो जाएगा हाँ जी। तो ऑडियंस सारी खड़ी हो जाती थी। ये उनकी वो थी भाई, उस समय वो शाही लोग थे। और बहुत संगीत और साहित्य के बहुत राजशाही थी, बहुत अच्छा उनको शौक था, समझ थी संगीत समझ की, थी उनको। उसका बड़ा लेकिन आनंद लिया, मर्यादित। बहुत मर्यादा। लेकिन मर्यादा। संगीत की बहुत समझ होगी, तभी आप लोगों को निमंत्रण दिया हाँ, था। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी समझ थी। वो हमसे मतलब फरमाइश करते थे कि राग बसंत में कुछ सुना दीजिए, अच्छा। कुछ इस राग में सुना दीजिए। वो उनमें जो जो उस समय राजा थे महेंद्र, उनके छोटे भाई जो थे वो खुद भी बहुत अच्छा वायलिन बजाते थे। हाँ, संगीतकार थे वो तो वो बहुत शौकीन थे वो लोग। हमारा जो विनय पत्रिका सबसे पहला लॉन्ग प्ले आया था, अच्छा। विनय पत्रिका HMV से, उसको सुनने के बाद उन्होंने हमें आमंत्रित किया था, उन रचनाओं को सुनकर। और बड़ी बहुत राजशाही बहुत ही अद्भुत थी वहाँ, बहुत अद्भुत थी। और बस ये तो भगवान की इच्छा है, वरना तो नेपाल और हमेशा से। फिर वो मुजफ्फरनगर भी आए हमें सुनने के लिए। क्या एक बात बार है। उनका यहाँ का दौरा था, पूरे भारतवर्ष के सारे तीर्थों पर वो गए थे। तो फिर एक दिन उन्होंने हमसे पहले ही कह दिया था कि हम मुजफ्फरनगर आएंगे और वहाँ सुनेंगे आपको। पूरा परिवार आया था सुनने के लिए। क्या बात है। ये बहुत ही अद्भुत रहा आपका नेपाल के शाही परिवार में जाना। अद्भुत रहा, बिल्कुल अद्भुत रहा। आप चारों भाइयों का उद्देश्य हमेशा अपने संगीत के माध्यम से प्रेम और भाईचारे का संदेश फैलाना होता है। तो आपको कैसे लगता है कि संगीत के माध्यम से हम लोगों को एक दूसरे के करीब ला सकते हैं? देखिए, संगीत की कोई भाषा नहीं होती, कोई धर्म नहीं है। और हमारे यहाँ नाद को ब्रह्म कहा गया है, नाद एव ब्रह्म, नाद ही ब्रह्म है। जी। तो अगर वो ब्रह्ममय संगीत होगा तो वो सबको एक कर देगा। हमारे कार्यक्रम हर एक जाति के लोगों ने सुने हैं, और विशेष जो दो जाति हैं, हम्म। हिंदू और दूसरे, जी। उन्होंने और अपनी दुकानें खाली कर दी बिठाने के लिए श्रोताओं को। ऐसा अच्छा अनुभव हमें रहा इसका। तो संगीत तो भाषा ही ऐसी है। बिल्कुल। और संगीत के माध्यम से जब आप राम जी का अनुभव करा रहे हैं ना, देखिए वो अंतरात्मा तो सबकी एक जैसी है ना, आत्मा तो सबकी वही है। अगर उसमें वो चीज पहुंच जाएगी तो फिर वो भाईचारा जिसे आप कहते हैं ना, जो जो एक राजनीतिक सा शब्द लगता है, वो अपने आप जुड़ता है। आदमी एक दूसरे से, इंसान एक दूसरे से जुड़ जाता है। वो एक ऐसी बात होती है कि जिसको सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, उसकी कोई इस तरह की व्याख्या नहीं हो सकती जो राजनीतिक व्याख्याएं चलती हैं। अरे ऐसे नहीं ऐसे वैसे कमेंट मिले हमें इसमें, जी। अरे यार ये खुदा के बंदे कहाँ से ले आया। नहीं तुलसी जी ने भी ये लिखा है, राम नाम सब धर्म में जानत तुलसीदास। जितने भी संसार के धर्म हैं उन सब में राम नाम है। राम नाम के बिना सारे धर्म अधूरे हैं। और राम नाम में और सब हम धर्म है। संगीत में अगर राम नाम गाया जाए तो वो तो जोड़ने वाला है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। बहुत सुंदर। तो आप अपनी ये जो संगीत की परंपरा है, उसको आने वाली पीढ़ी के लिए बढ़ाने के लिए कैसे सोच रहे हैं, ताकि आगे वाली पीढ़ी भी इस परंपरा को बनाए रखे, राम दरबार शैली? आने वाली पीढ़ी भी इसी में लगी हुई है, जी। कभी आप उनको भी सुनिए। अच्छा। हाँ, खूब आनंद से सब कार्य कर रहे हैं। अच्छा।
बड़े भाई साहब के पुत्र तो यहाँ बैठे हुए हैं, ये आंजनेय शर्मा, जरा सामने आओगे? इन्होंने आपको जोड़ा है ना। ये जी, मैं मिली इनसे। हाँ, और ये बहुत अच्छा गाते हैं, इनकी बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स हैं, वो आप सुनिएगा, इनके चैनल पे आपको मिलेंगी, तो आपको विश्वास हो जाएगा कि बता हाँ, दो तुम, कुछ ये बता दो। परंपरा आगे बढ़ रही है। हाँ बिल्कुल सही हाथों में परंपरा सौंप रहे हैं आप लोग। हाँ हाँ। बस हमारा वो गुरुडमवाद नहीं है कि हम शिष्य बनाते हैं और हम ये उसमें, जो स्वाभाविक रूप से हमारी शैली को अपनाना चाहे उसको पूरी तरह से छूट है, खूब आनंद से करें। जी कुछ हमसे सीखना चाहे आके सीख ले, लेकिन ऐसा हमने कोई विद्यालय कोई स्कूल नहीं खोला हुआ है। जी अपने मस्ती में हैं हम लोग, और वो मस्ती बनी रहे राम जी की कृपा से, बिल्कुल बस यही बिल्कुल चाहते हैं हम लोग। हमेशा राम जी की कृपा बनी रहेगी आप सब पर। बस तो आप अपने संगीत प्रेमियों के लिए जो आपका भजन सुनते आए हैं और हमारे गुड वाइफ शो के दर्शकों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? ये बड़ा कठिन समय है, सारी दुनिया में वही एकमात्र आधार है, अवलंब है लोगों के लिए, वही, उसको गाएं या उसका जाप करें, निरंतर जाप हो, नाम जप हो, और राम जी की शरण में जाके कैसा सुख मिलता है उसका आनंद लें थोड़ा सा। जी ऐसा आपने कहा भी है। क्योंकि राम जी का नाम इसलिए तो लिया जाता है क्योंकि राम ऐसे थे। राम जी का चरित्र, जो उनका कैरेक्टर रहा है, अगर उसका एक छोटा सा अंश भी कोई अपने जीवन में अपना ले तो उसका जीवन धन्य हो जाए। उसे पता चले कि माता पिता कौन होते हैं, भाई कौन होते हैं, पुत्र की क्या वो है, पत्नी का क्या वो है संसार में। ये सारे रिश्ते नाते अपने आप तय हो जाते हैं जब रामचरित्र को अच्छी तरह से समझ लिया जाता है। तो आज के युवा को यही संदेश है हमारे, तो कि राम बनने की चेष्टा करो और कुछ नहीं, उनके गुण अपनाने की चेष्टा करो। और ये अब हो रहा है, ये जब से राम जी विराजे हैं, जी राम जी का मंदिर बना है, राम की स्थापना हुई है, तो राम संस्कृति की ओर आज का युवा उन्मुख हुआ है। वो अब समझने की कोशिश कर रहा है कि ये संस्कृति है क्या, जो सारे विश्व को अपना बंधु मानती है, जो सारे विश्व के कल्याण की कामना करती है। ये संस्कृति क्या है, ये जीवन कैसा है कि पिता की आज्ञा पर अपना सब कुछ छोड़कर, सारा घर राजपाट सब छोड़कर, और 14 वर्ष के लिए नंगे पांव वन में चले जाना। ये सोच सकता है आज का युवा, लेकिन जब सुनेगा समझेगा ऐसा भी हो सकता है। और राम जी ने करके दिखाया था, इसलिए राम संस्कृति का गान ये हमारे जीवन का मिशन भी है और हमारा आनंद भी है। आनंद भी है। आनंद हमारा यही है। बहुत सुंदर। तो चलते चलते आखिर में आपसे प्रार्थना करूंगी कि अगर आप हमें 2 पंक्तियां अपने सबसे लोकप्रिय भजन की सुना दें, जैसे सूरज की गर्मी से। जरूर सुनिएगा। जरूर सुनिए। धन्यवाद। जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, हुआ मेरा मन था कोई मिल ना रहा था सहारा,
लहरों से लड़ती हुई नाव को, लहरों से लड़ती हुई नाव को जैसे मिलना रहा हो किनारा, मिलना रहा हो किनारा। उस लड़खड़ाती हुई नाव को जो किसी ने किनारा दिखाया, उस लड़खड़ाती हुई नाव को जो किसी ने किनारा दिखाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। बहुत ही सुंदर। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं क्या बोलूं। मैं तो बिल्कुल भाव विभोर होकर आपका भजन सुन रही थी। विश्वास नहीं हो रहा कि आज आपको अपने सामने ऐसे गाते हुए सुन रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो में आने के लिए और अपना इतना मधुर भजन सुनाने के लिए। भगवान करे श्री राम की कृपा हमेशा आप पर, आपके परिवार पर यूं ही बनी रहे और हम हमेशा आपका ये भजन सुनते रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। तो दर्शकों, इस अद्भुत बातचीत के बाद हम उम्मीद करते हैं कि आपने शर्मा बंधु के जीवन, संगीत और उनके संदेश को दिल से महसूस किया होगा। शर्मा बंधु की संगीत यात्रा और उनकी परंपरा हमें सिखाती है कि संगीत केवल कला नहीं बल्कि एक माध्यम है जो हमें जोड़ता है, प्रेरित करता है और हमारे दिलों को एक करता है। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक कीप स्प्रेडिंग दोज गुड वाइब्स।